नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म के बारे में। यानी कि इससे पहली वीडियो में हमने जो आपको बताया था वो महावीर जैन जो थे, जो संस्थापक थे जैन धर्म के, उनकी जीवनी के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे उनकी शिक्षाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं जैन धर्म में शिक्षाओं के बारे में। तो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी हैं, जैसे कि उन्हें हम पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत के नाम से जानते हैं। पंच महाव्रत का जो है वो केवल भिक्षुकों के लिए हैं, यानी कि जो भिक्षु हुआ करते थे, यानी कि जो कठिन एक तरह से धर्म को मानने वाले हुआ करते थे, जो पूर्ण रूप से उसका पालन करते थे। और दूसरों में पंच अणुव्रत, जो सामान्य उपासक होते थे, यानी कि जो अपने जीवन में और गृह जीवन से संबंधित कार्य भी क्या करते थे और साथ में उपासक भी थे, यानी कि जैन धर्म के, तो उन्हें उपासक कहा गया है। इन्होंने जो इसके अंतर्गत शिक्षाएं बताई हैं वो 5 प्रकार की हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब होता है यानी कि हमें झूठ नहीं बोलना है, और अहिंसा में हिंसा नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। जैसे कि आपने देखा भी होगा, वर्तमान में जितने भी जैन समुदाय के जो लोग हैं वो कृषि से दूर रहते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत जो है कृषि में बाध्यता है, यानी कृषि ना करने के लिए कहा गया है। जिसका प्रमुख कारण है कि कृषि जब हम करते हैं तो अनेक इत्यादि कीटनाशकों का प्रयोग करके हम जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी मृत्यु कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, जिसमें कि इनके लिए बाध्यता दिखाई गई है कि आपको ऐसा नहीं करना है, यानी कि हिंसा नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। अस्तेय का मतलब होता है कि आपको जो है चोरी नहीं करनी है, और अपरिग्रह का मतलब होता है आपको किसी प्रकार का कोई धन संपत्ति को संचित नहीं करके रखना है। और ब्रह्मचर्य में जो है शुद्धता से संबंधित है। तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जो 5 शिक्षाएं दी हैं उसमें ये माना गया है कि जो ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, तो ये पार्श्वनाथ जो थे इनके 23वें तीर्थंकर उनके समय से ही प्रचलित थी। माना यह जाता है कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने ब्रह्मचर्य का इसमें जोड़ा, ब्रह्मचर्य को। अब जो ये 5 शिक्षाएं हैं, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये तीनों की अगर बात करें तो ये दोनों में समान है, यानी कि भिक्षुकों के लिए और उपासकों के लिए तीनों ही समान हैं। अगर अपरिग्रह यानी कि धन को संचित, संपत्ति संचित करने की बात कहें तो भिक्षुकों के लिए तो पूर्ण रूप से इसमें नकार दिया गया है, और उपासकों के लिए जो है इसमें बताया गया है कि आप संचित तो कर सकते हैं लेकिन उचित तरीके से, किसी के दूसरे को हानि ना पहुंचा करके। ब्रह्मचर्य की भी बात इसमें इसलिए की गई है, जो भिक्षुक हैं उनके लिए कठिन जो है परिश्रम या कठिन एक तरह से पालन करने की बात करी गई है ब्रह्मचर्य का, और जो सामान्य उपासक हैं केवल उनको शारीरिक शुद्धता से संबंधित बताया गया है, यानी कि उनको शुद्धता अनिवार्य है। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे हम अनेकांतवाद के नाम से जानते हैं। अनेकांतवाद का तात्पर्य क्या है? अनेकांतवाद का तात्पर्य जो महावीर स्वामी ने बताया है वो ये है कि जो सत्य होता है वो बहुत ही जटिल है, यानी कि उसको हम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसका प्रमुख कारण है, मान लीजिए किसी भी विषय पर आप बात कर रहे हैं, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है तो उसके आप सभी पहलुओं पर आप उस पर गौर नहीं कर सकते, यानी कुछ पहलू आपसे रह जाएंगे, तो उसके बारे में आप पूर्ण सत्य नहीं जान सकते। तो इन्होंने उसके बारे में उसको कहा है कि सत्य जो है कभी भी पूर्ण नहीं है, सत्य जो है अंशतः सत्य है, यानी कि आप उसका एक अंश जान सकते हैं। जैसे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यानी कि आप एक पहलू पर विचार करके ये नहीं कह सकते कि सत्य जो है आपने जान लिया, उसके दूसरे पहलू को भी जानना आवश्यक है। बात करते हैं अनेकांतवाद को हम स्यादवाद के भी नाम से जाना जाता है, और जो स्यादवाद है इसे हम सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जानते हैं। सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी जो था इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधनों को बताया है, जैसे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और जो जैन धर्म है उसमें इनसे ईश्वर का जो है कंसेप्ट थोड़ा सा नहीं के बराबर है एक तरह से। जैसे कि कहाँ रखा गया है ईश्वर को उनके विचारों में? जिन, मैंने बताया था कि जो जिन थे, विजेता थे, उनको सर्वोपरि बताया गया है, और जो फिर सामान्य मनुष्य होता है
तो उसके जो बीच का जो स्थान है वो इन्होंने ईश्वर को दिया है, यानी कि एक तरह से कहें कि सबसे ऊपर इन्होंने ईश्वर को नहीं रखा है। इनके यहाँ आत्मा का जो वास होता है वो सभी वस्तुओं में होता है, यहाँ तक कि इसमें भी, पेन में भी, कलम में। बात करते हैं दोस्तों इनके विभाजन के बारे में जैन धर्म के। तो जैन धर्म का जो विभाजन था वो 2 तरह के अनुयायियों में हो गया, जिसमें जो स्थूलभद्र थे उनके अनुयायी जो है श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु थे उनके अनुयायी जो है दिगंबर कहलाए। बात करते हैं इनके यहाँ होता क्या है कि इच्छा मृत्यु का एक कंसेप्ट है, यानी कि जब इन्हें लगने लगता है कि हमारी जो है मृत्यु हमारे निकट है, तो अन्न और भोजन का त्याग करके यह जो है एक तरह से अनशन पर बैठ जाते हैं, और वह तब तक जब तक इनको मृत्यु ना आ जाए। तो इसके अंतर्गत जो ये श्वेतांबर मानने वाले अनुयायी थे, इनके अंतर्गत इस पद्धति को संथारा के नाम से जाना जाता है, संथारा। और जो दिगंबर थे उनके यहाँ इस पद्धति को संलेखना के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोस्तों जैन सभाओं की। तो जो प्रथम जैन सभा थी वो पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसमें जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ, जिनकी जो अंग थे 12, उनकी जो भाषा थी वो थी अर्धमागधी। प्राकृत भाषा का ही एक, प्राकृत जो भाषा थी प्राकृत, उसका ही एक रूप है। बात करते हैं दूसरी सभा की। तो ये वल्लभी में आयोजित की गई थी। जो इसके आयोजित में इनके जो अध्यक्ष थे वो थे समाश्रमण नाम के व्यक्ति। बात करते हैं जो जैन साहित्य है उसे आगम कहा जाता है, और प्राचीन जैन ग्रंथ जो था 14 पूर्व, सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ 14 पूर्व। तो दोस्तों ये थी जैन धर्म के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब दोस्तों थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से बनता है। जैसे कि ये बताया गया है कि जो पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ये किस धर्म से संबंधित है। ये दे दिया जाएगा ये पंच महाव्रत के बारे में या पंच अणुव्रत के बारे में, या फिर आपको दे दिया जाएगा कि जो पंच महाव्रत हैं वो किससे संबंधित हैं, भिक्षुकों से संबंधित हैं या उपासकों से संबंधित हैं। इसी प्रकार ये जो शिक्षाएं हैं इनमें से दे दी जाएगी, और कुछ नई शिक्षा दे दी जाएगी। उसमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन सी शिक्षा इसमें महावीर स्वामी के द्वारा नहीं दी गई है, या ये पूछ लिया जाएगा कि जो अपरिग्रह है उसका क्या तात्पर्य है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए हैं, उनमें कौन कौन से साधन जो हैं। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो श्वेतांबर हैं इनके जो अनुयायी थे उनमें जो है जो इच्छा मृत्यु का जो कंसेप्ट है उसे किस नाम से जाना जाता है, और ये पूछा जाएगा कि जो 12 अंगों का जो संकलन हुआ था जैन धर्म में वो कौन सी जैन सभा में हुआ था। इस प्रकार से इसमें जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसी प्रकार से आपको तैयारी भी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।